पहला सही है दूसरा गलत है, बोलो क्यों? बारिश के कारण। दूसरा क्यों गलत? देखो आर्क लेंथ क्या है? स्केलर की वेक्टर, स्केलर डिस्टेंस है। आर्क लेंथ मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सर्कुलर पाथ या सर्कुलर आर्क। तो ये डिस्टेंस है, ये मैग्नीट्यूड वाइज है। तो ये रिलेशन मैग्नीट्यूड वाइज है। यहाँ पे हम वेक्टरली लिख दिया है, तो ये हमारा वेक्टर है। ये लिखा हुआ सही है क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज। यहाँ पे हम इसका डायरेक्शन दे दिए, इसका डायरेक्शन थोड़ी होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। ये वेक्टरली रिलेशन नहीं हो सकता। क्लियर? देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? अगर एंटी क्लॉक घूम रहा है, हाथ घुमाइए, अंगूठा क्लॉक। क्लियर? देखो काइनेमेटिक्स में क्या होता है, जिधर चलता है उधर डायरेक्शन होता है, उसके अपोजिट होता है। और सर्कुलर मोशन रोटेशन में क्या है, चलेगा ऐसे तो हम लोग डायरेक्शन ऐसे लेंगे। अब सोचो ऐसे लेना क्यों सही है? मान लो कोई इंसान ऐसे ऑब्जर्व करता है, ऐसे ऑब्जर्व करता है कि मान लो हल्का घुमा तो ये होगा वेक्टर, एक बार घुमा तो ये हुआ वेक्टर, दो बार घुमा तो ये हुआ वेक्टर, तीन बार घुमा तो ये हुआ वेक्टर। इसका नाम दे देता है कंटिन्यू वेक्टर। क्या नाम दे देता है? अच्छा थोड़ी लगता, नहीं लग रहा है? नॉनसेंस टाइप का। इसका मतलब ये जरूर कोई सोचा होगा, ये लगाए रहा ऐसा नॉनसेंस टाइप का लग रहा था, ये बनाए कि नहीं? जैसे स्क्रू, स्क्रू से इसको रिलेट किया गया। ओ अंदर, यानी ऐसे घूमेगा तो अंदर की ओर डायरेक्शन लेंगे। ओ क्या यार, सोचो दुनिया में एक से एक दिमाग वाला आदमी है, ये भी कोई सोचा होगा? ये सही नहीं लगा था, दुनिया के सामने नहीं आया। जान तो फिजिक्स को जो अपना बनाओगे ना, तुम वो भी बात जानने की कोशिश करोगे, बुद्धि लगाओगे, जो हुआ होगा दुनिया के सामने नहीं आया। ऐसा थोड़ी कि रदरफोर्ड एक बार गोल्डे एटम ले लिए, बहुते लिए, तो अपने गलती को थोड़ी बताए। कोई भी लॉ जो आप 2 मिनट में पढ़ते हैं वो बहुत समय लगा। और सोचो उसका दिमाग, क्या दिमाग लगाया और सही बैठा वो चीज़। तो जो नया चीज़ डेवलप किया था, आपको तो पढ़े हुए चीज़ पढ़ना है, तो आप बेजोर अब कर सकते हैं। तो जब नया चीज़ कर लिया तो आपको तो पढ़े हुए चीज़ को पढ़ना था, तो और उसे बेहतर कर सकते हैं, वही चीज़ को पढ़ना है। इसलिए सोचा गया कि नहीं, जैसे स्क्रू हाथ ऐसे जाता है तो स्क्रू अंदर, हाथ ऐसे जाएगा तो स्क्रू बाहर। तो उसी से नियम हम लोग बना लिए कि एंटी क्लॉक घूमेगा, अपने दाएं हाथ को घुमाव के लॉन्ग मोड़ो। किधर मोड़ो? घुमाव के लॉन्ग, है ना? कर्ल योर फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड in the direction of rotation, in the direction of, then the thumb will use the direction of angular displacement. आज जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, ओमेगा उसी का डायरेक्शन होगा, अल्फा भी उधरे होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी से एक्सेशन आएगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर वेलोसिटी आएगा, एंगुलर वेलोसिटी से एक्सेशन आएगा। समझ में ये क्यों गलत है? ये मैग्नीट्यूड वाइज रिलेशन है और ये वेक्टरली है जो सही, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और ऐसी मैग्नीट्यूड है, इसलिए गलत है। आर्क लेंथ मतलब डिस्टेंस, सर्कुलर पाथ पे हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए वो आर्क लेंथ है, वो सिर्फ वैल्यू है, उसमें डायरेक्शन थोड़ी है। यही सब जो ना स्टेटमेंट में दे देगा। अब ये जानते हो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन से ज़्यादा खतरनाक तुम्हारा थ्योरी वाला क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सही है तो उसमें गलती नहीं करोगे। थ्योरी वाला क्वेश्चन में आपको मिलाना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन मिलाइए बढ़िया से। इसलिए हम हर एक बात पे चर्चा करके चलते हैं। देखो एगो और बवाल चीज होगा। अच्छा एगो बात और देखो, कितना बेजोर रिलेशन है। ये एंगुलर वेरिएबल है, ये लीनियर वेरिएबल है। ये थीटा बराबर एल बाई आर, या अभी लाएंगे ओमेगा बराबर वी बाई आर। ये सब रिलेशन है एंगुलर के साथ लीनियर। एक ही क्वेश्चन में दोनों रिलेशनशिप। कहाँ गया था रे? भूख लग गया था। गलत आदत, क्लास बैठ जाइए तो निकलिए नहीं। चलिए यहाँ देखिए,
ओमेगा कल क्या पढ़े हैं, डी थीटा बाई डी टी। भाई मसवाइल हो रही है, ऐसे मसवागत हो गया, एगो मौसम मसवाइल है। सबसे बढ़िया मौसम है गर्मी ठंडा। बरसात में खैर आप तो कभी कभी होगा, और तो खत्म है कहानी। ओमेगा डी थीटा बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिव्स अस एंगुलर वेलोसिटी। वही बात है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम में क्या देता है, वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ऐसे मसुआ होगा तो नहीं चलेगा, बहुत टॉपिक कवर करना है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। काइनेमेटिक्स पढ़ के आ रहे हो आप, एनएलएम पढ़ के आ रहे हो, फ्रिक्शन पढ़ के आ रहे हो। आइए जोर लगाइए, आइए। थीटा का जगह एल बाई आर, थीटा का जगह, सब लोग बोलते रहिए, थीटा के जगह क्या रेडियस कांस्टेंट है, बोलते रहो बोलते रहो। रेडियस थोड़ी बदलेगा यार, 1/r बाहर निकाल लिए, ऊपर आता था r, नीचे है तो अंदर क्या होता है, dl बाई व्हाट इज dl बाई dt। ये तो डिस्टेंस बाई टाइम हो गया। अरे स्ट्रेट लाइन आता है तो डिस्टेंस, सर्कुलर है तो एल को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सर्कुलर पाथ। लेकिन है तो डिस्टेंस ही ना, इसको भी बोल दो। भी क्या, वेलोसिटी की स्पीड, स्पीड वेलोसिटी नहीं, स्पीड है, स्पीड है, स्पीड है। डीएल बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, ये आर्क लेंथ डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम में स्पीड देगा ना। ऊपर वाला ऐसे लिख के ये लिखना सही है, ये लिखना गलत है। ओमेगा ओमेगा ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, वी बाई आर। बहुत काम का चीज़ है, यहाँ से लेकर रोटेशन तक, इतना काम का चीज़ है कि मत पूछो। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ रिलेशन में उसका वैल्यू लेंगे। रिलेशन में क्या लेंगे, अब एंगुलर वेलोसिटी लिखो, लेकिन दिमाग में रखना ये वैल्यू वाइज है। ऐसे इस फॉर्मूला को हम बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेरिएबल एंड लीनियर वेरिएबल। लिखते चलो लिखते चलो। बहुत सारा टॉपिक कवर कर लेंगे, लेकिन आपके सपोर्ट से देखना, आज तो अभी तुरंत आएगा एनएलएम, कहीं फ्रिक्शन आएगा, आज तुम्हारा पूरा चेकिंग है। टेस्ट से भी बड़ा चेकिंग है, छुट्टी तक जो 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 कॉन्सेप्ट पीछे वाला आएगा। और वहाँ पे ना शर्माना है, ना घबराना है, ना लजाना है। मालूम रहेगा झट से बोलेंगे, नहीं मालूम रहेगा गलती को एहसास करेंगे, और जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ उससे ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, और क्लास में रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे, है ना। ये बारिश के कारण अगर क्लास को एब्सेंट कर ले हो गया। जल्दी लिखो, एंगुलर वेरिएबल एंड लीनियर। अरे वेरिएबल मतलब ये बदलेगा तो ये बदलेगा, ये बदलेगा तो ये बदलेगा। जैसे मान लो कहीं ऑब्जेक्टिव दे दिया कि कौन ऑप्शन है जो लीनियर और एंगुलर वेरिएबल को शो कर रहा था, थीटा बराबर एल बाई आर। थीटा क्या है, एंगुलर वेरिएबल। लेंथ क्या है, आर्क लेंथ, लीनियर वेरिएबल। नहीं समझी क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेरिएबल हो गया ना, थीटा बदलने से ये बदलेगा, और उधर जितना चलेगा तो ये बदलेगा। तो सर्कुलर पाथ पे नहीं समझे लिखा हुआ चीज। अरे बस तरीका है लिखने का। ये बताओ
ये तो हमारा हो गया सर्कुलर पाथ का ओमेगा। v क्या हो गया, जितना चला वो सर्कुलर पाथ पे, ऐसे मान लो, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या हो गया मुझे, रेडी, अरे यहाँ देखो ना, कुछ थीटा बनाया, कुछ चला, ये हो गया एंगुलर वेरिएबल, ये क्या हो गया, लीनियर। ये जितना चला वो लीनियर हो गया ना। लीनियर मतलब डिस्टेंस से रिलेटेड, इन्हें कि लीनियर मतलब घुसुक रहा है। चलिए बताइए तो, ओमेगा वेक्टर बराबर v वेक्टर बाय आर लिखना सही गलत? ये तो सही लिखा हुआ, ये भी गलत। क्यों गलत है? ये देखो यहाँ सही है, ये भी मैग्नीट्यूड वाइज, भले एंगुलर वेलोसिटी निकल लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे कि डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, 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 तो ये मैग्नीट्यूड वाइज सही है। यहाँ पे ये इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, क्योंकि स्पीड है। सर्कुलर पाथ पे जितना चला, आर्क लेंथ बोलो या उसको डिस्टेंस बोलो, तो डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड है तो स्पीड में भी, इसलिए गलत लिखा हो। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ओमेगा वेक्टर को मोड लगा दो, v को भी मोड लगा दो, ये चल सकता है, ये लिख सकते हो। वेक्टर लगा के तुम मोड लगा दो, चलेगा। ये और ये एक ही चीज है ना, एक ही चीज है। अरे यार, एक चीज और कर सकते हो, इसे क्रॉस में लिख सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट में। देखिएगा कैसे, v क्रॉस आर नहीं, ओमेगा क्रॉस आर। देखो ध्यान से, पहले बोलो ये और ये एक है कि नहीं, मतलब आगे बढ़ जाएंगे, अब पीछे कभी पूछ लेंगे तो और सोचना ही लगता है। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, नहीं मालूम है तो लिख लो कहीं। मान लो एंटी क्लॉक घूम रहा है, अब गांधी मैदान गए ऐसे घूम रहा है, ये क्लॉक के घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, रेडियस कितना बोलो, ओमेगा किधर होगा, बाहर अंदर, घूमेंगे ऐसे तो डायरेक्शन ये लेंगे, हाँ या ना, बाहर अंदर, बाहर। जब अंगूठा बाहर जाता है, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस या परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जेड एक्सिस या परपेंडिकुलर आउटवर्ड, या वेक्टर में के कैप से भी लिखते हैं। और बाहर को दिखाने के लिए बोर्ड पे डॉट की क्रॉस, डॉट, डॉट सीधे की घेर देना है, इसका मतलब डॉट, लेकिन ऐसे घेर देंगे तो इसका मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी जेड को शो करेगा। और ये क्लियर? बता, ओमेगा बाहर है, ओमेगा बोलो, ओमेगा रेडियस के बीच का एंगल कितना है, 90 है। मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, पार्टिकुलर इस पॉइंट पे तो ऐसा नजर आएगा। मान लो मैं सेंटर हूँ गांधी मैदान का या किसी मैदान का, अब कोई मेरे चारों तरफ घूम रहा है, तो यहाँ पे तो ऐसा नजर आएगा उस स्टैंड पे, हाँ या ना। ऐसे देखना चाहते हो तो पूरा देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा ऐसा ही ना। अब देखो ध्यान से, ओमेगा बाहर मतलब जेड में, रेडियस ही है, क्या ये दोनों 90 पे है? लगाओ राइट हैंड थंब रूल, ओमेगा बाहर, सही है, आर इधर है, ओमेगा क्रॉस आर। जब अपने हाथ को ओमेगा से आर घुमाया था, अंगूठा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में भी है। राइट हैंड थंब रूल, जब दो वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो
तो हम अपने दाएं हाथ को रखते हैं पहले वेक्टर पे और दूसरे की ओर मोड़ते हैं। क्लियर? ए इधर है, बी इधर है, बोलो दोनों का रिजल्ट किधर जाएगा? क्लियर? याद आया? ओमेगा आर 90 डिग्री पे, ओमेगा क्रॉस आर, मेरा अंगूठा उधरे जा रहा है जिधर वेलोसिटी है। बोलो क्या लिख सकते हैं? v क्रॉस बराबर ओमेगा क्रॉस आर। क्रॉस माने साइन थीटा, क्रॉस माने तो इसको हटाएंगे तो हो जाएगा ओमेगा आर साइन थीटा। ओमेगा आर के बीच का एंगल 90, साइन 90, तो v बराबर ओमेगा, ओमेगा बराबर तो v बराबर, देखो ये और ये एक ही चीज है। क्या इसको तोड़ के ये ला सकते हैं? तोड़ेंगे तो साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 1, v बराबर ओमेगा, v बराबर ओमेगा बराबर। ध्यान रखिएगा, यहाँ से वहाँ तक काम आएगा, लिख लेना। काम तो हमारा इतने से चल जाएगा। इतना इसलिए चर्चा किए हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। ये बारिश, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवाएं, क्या ये सब गाना है? ये सब गाना सही से देखो, हम फिजिक्स के आदमी हैं, हम फिजिक्स के आदमी हैं, अपने हिसाब से सेट करते हैं चीज़ों को। अभी रात है कि रात बोले हम, तो हम रात की जगह बारिश बोल दिए। फिजिक्स के ना है चेंज, छेड़छाड़। तो साइंटिस्ट अगर छेड़छाड़ नहीं करता तो लॉ वन में नहीं करता। फिजिक्स मतलब सोचते रहो, डेवलप, पागलपन की तरह, है ना? देखो रे यहाँ क्या लिख लेते, अच्छा ये वाला अगर ध्यान नहीं रखोगे ना, पता चला रिवीजन करने गए सब ठीक है, ये क्या है? ऐसा होता है। आने तो लिख लो गलत है, अरे हो जाता है कभी कभी, अपना ही कॉपी समझ में नहीं आता है। ऐसा होता है ना? ऐसा नहीं होता है? अगर ही बताओ तुम बाद में पकड़ लेगा कि क्या क्रॉस है, दिक्कत हो जाता है। हम तो बोलेंगे लिख लो रॉन्ग, क्रॉस से ज्यादा अच्छा रहेगा रॉन्ग, रॉन्ग माने गलत। चलो ये ब्रैकेट बनाओ जल्दी। ओमेगा बराबर v क्रॉस आर की v बराबर ओमेगा क्रॉस आर, यानी ओमेगा से आर घुमाएंगे हाँ तो v के डायरेक्शन में आएगा, लेकिन v से आर घुमाएंगे तो ओमेगा के डायरेक्शन में नहीं आएगा। घुमाओ v क्रॉस आर, सही है? सही है? सही तो है। डॉट मतलब बाहर होता है। इस पॉइंट पे भी ऊपर है, सही रखे हैं, आर इधर है, रेडियस यहाँ से मापेंगे कि यहाँ से मापेंगे? चलो मान लेते हैं यहीं से मापें, इस पॉइंट के लिए तो सही है, लेकिन ओमेगा का डायरेक्शन हमेशा बाहर है, लेकिन भी हर पॉइंट में बदल रहा है। तो इस पॉइंट के लिए सही हो भी सकता है v क्रॉस आर, लेकिन हर पॉइंट के लिए सही नहीं। हाँ
तो वो है ना, तो फिर यहाँ पे सही हो सके, इसलिए मैं बोले हो सकता है। रेडियस ये ना है, सेंटर से सरफेस की, सरफेस से सेंटर, भी तो सही लिए लेकिन रेडियस गलत कर लिए ना। क्लियर? रेडियस ये थोड़ी होता है, ये ना सेंटर टू सरफेस, हाथ घुमाते समय हम लोग सरफेस टू सेंटर कर लिए, इसलिए सही लिखा हुआ। कैसो थोड़ी मिला दीजिएगा हो, केमिस्ट्री तो नहीं कि एक्सेप्शन बोल देंगे लिख के। अरे केमिस्ट्री में हम कमेंट नहीं करते हैं यार, अब वो और प्यारा सब्जेक्ट है। मेरे बात को कभी भी कमेंटेबल मत लिया करो। जाओ जाओ, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे, जाओ ऐसे नहीं बोलेंगे। हाँ अच्छा, आपको लगता है कि हम कमेंट करते हैं, वो एक्सेप्शन इसलिए हम बोलते हैं। ए भी करो सर, देखने में सही है कि वाकई में सही है? भी करो सर करेंगे तो गलत हो जाएगा ना। क्लियर? नहीं बोलेंगे ऐसे केमिस्ट्री में कुछ हो, तुम लोग कहें डन। चलिए ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लिखे क्वेश्चन। मना क्या हुआ रे? ये वाला हुआ क्लियर? नहीं बोलेंगे ऐसे केमिस्ट्री पे, उसके लिए थोड़ी। जल्दी। पहला में क्या होगा? थीटा दिया हुआ है, ओमेगा। जल्दी 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 बताओ। पहला में क्या करेंगे? पहला एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? इन 2 सेकंड है, इन मतलब 0 से 2, और दूसरा इंस्टेंटेनियस है। सेम क्वेश्चन कैनेमेटिक्स वाला डाले हैं। तो पहले वाला में क्या करो, एक क्वेश्चन में एक बार 0 पुट करो तो ओमेगा आएगा कुछ, वो इनिशियल हो जाएगा। एक बार 2 पुट करो तो ओमेगा कुछ आएगा फाइनल, तो ओमेगा हो जाएगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। और दूसरा में डिफरेंशिएट करो, इन 2 सेकंड मतलब एवरेज पूछ रहा है, तो ओमेगा पहला के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। माने तो एवरेज लिख सकते हो, ना तो दिमाग में ही है। डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या टोटल। टोटल के लिए क्या करेंगे? एक बार करो पुट टी बराबर 0, टी 0 पुट करेंगे तो थीटा हो जाएगा 1। एक बार पुट टी बराबर 2 तो थीटा हो जाएगा 2, रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 9 9 1 की 1 रेडियन, 9 रेडियन। डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? चेंज, यानी 0 पे वो 1 रेडियन एंगल बनाया हुआ था और 2 सेकंड में 9 रेडियन, तो टोटल कितना होगा? 9 10 की 8, 8, यानी 1 से 9 गया तो 8 है ना, चला 8 टाइम 2, 4 रेडियन पर सेकेंड। जब भी क्वेश्चन इक्वेशन में हो और जब भी क्वेश्चन एवरेज आपसे पूछ दे तो कोऑर्डिनेट पे ध्यान दो, बारी बारी से कोऑर्डिनेट पुट कर लो, आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस रहे तो डिफरेंशिएशन कर लो। ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, टी स्क्वायर का 2t, 2t का 2, 1 का 0, टी का वैल्यू कितना है? 2, 6 रेडियन पर सेकंड। जल्दी ओके करो, ये सब क्वेश्चन तो देख के बनाना भी नहीं है, ऐसा कॉन्फिडेंस लाना है कि हो जाएगा। मिला लिए? चलो यहाँ देखो,
अगर इसमें ओमेगा देके थीटा पूछता तो इंटीग्रेशन ओमेगा बराबर डी थीटा बाई, तो डी थीटा बराबर बोलिए थीटा देगा तो ओमेगा के लिए एक बार डिफरेंशिएशन, थीटा देगा तो ओमेगा के लिए, ओमेगा देगा तो थीटा के लिए, यही बात हो गया। v बराबर डी एक्स बाई डी एक्स बराबर वी डी टी, हाँ या ना? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें आगे अल्फा होगा, आगे अल्फा हो जाएगा, तो वही बात हो जाएगा कैनेमेटिक्स वाला। नहीं आया नहीं आया, ये नहीं आया नहीं आया, अल्फा क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी। अलग बात है कि अल्फा भी नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारा काम करके अल्फा पढ़ेंगे, इन्हें कि ओमेगा पढ़ के तुरंत अल्फा पढ़ लिए, वही तो गलती की हो। देखो कैसे सही पढ़ना है, एम सोचना कि हमें स्टाइल मारना है। आइए बोर्ड पे, चल चल चल, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन निकालने के लिए, एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, दो बार ना, एक बार। डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलेरेशन निकालने के लिए, एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी के लिए, सब याद है? तो नोट लिखवाए थे पर का कैनेमेटिक्स में, थीटा से ओमेगा के लिए, ओमेगा से अल्फा के लिए, अल्फा से ओमेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वही है वही है वही है, दो तीन बार बोल देना, वही है वही है वही है वही है वही है वही है। क्लियर? कैनेमेटिक्स में ये नोट लिख रहा है, वो नोट अपने से भी बना सकते हो। खैर अभी हमको अल्फा से दूर दूर तक कोई लेना देना, जब लिख देंगे ना बोर्ड पे एक्सेलेरेशन इन सर्कुलर पाथ, तब अल्फा शुरू करेंगे। अब हम लोग शुरू करेंगे, बहुत अजीब लिखना है क्या ये वाला? ये सब देखते हुए अगला टॉपिक दे दो। अब हम लोग नॉन सर्कुलर पाथ पे काम करेंगे। कल क्या डिफिनेशन पढ़े हैं? सर्कुलर पाथ का स्टडी सर्कुलर पाथ पे ही हो ऐसा कोई ज़रूरी, ये किसी भी पाथ पे हो सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। अगर कहीं भी आपका गर्दन घुमा देखने में, तो आप ऑब्जर्वर हो गया, जिसको देख रहे हो आपका पार्टिकल हो गया, वो ऑब्जर्वेशन हो गया। मतलब किसी भी पाथ पे अगर थीटा ओमेगा अल्फा आ जाए, किसी भी पाथ पे क्या आ जाए, मतलब कोई ऑब्जर्वर कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, वहाँ पे थीटा ओमेगा अल्फा का कॉन्सेप्ट आ जाए। मालूम ऐसे है, अब कोई यहाँ से भागा, मेरा गर्दन घूम गया, तो हम ऑब्जर्वर हो गए, वो मेरा पार्टिकल हो गया, मेरा गर्दन घूम गया, थीटा है ओमेगा अल्फा है, यहाँ पे सर्कुलर पाथ का कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर? बात आई समझे? लिखो स्टडी ऑफ सर्कुलर, ये ऐसे सुनो ना, टॉपिक को थोड़ा मज़ेदार बना देते हैं। क्या यहाँ तक ओमेगा निकाल लोगे? यही आ जाएगा। अभी तक जितना स्टडी किए हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा, इसमें बनाने में कोई बुद्धि लगाने वाला चीज़, कोई माथा लगाने वाला चीज़, खाली देख लेना एक बार कॉपी। यहाँ तक कहाँ कोई बुद्धि लग रहा है, ना माथा लग रहा है, एज नॉर्मल हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा की तरह। अब मज़ा आएगा। मेन काम क्या है? ओमेगा निकालना। मेन काम क्या है? ध्यान से, ये एसी कल कोई कैमरे बंद कर दिया, धौप से उठा, कैमरे बंद कर ले, जाओ। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, धौप से उठा, धौप से, धौप समझते हैं, जल्दी से उठा, बंद कर दे। हाँ लिखिए, टॉपिक लिखिए, स्टडी ऑफ ओमेगा इन नॉन सर्कुलर पाथ। टॉपिक दीजिए स्टडी ऑफ ओमेगा साइन में लिखो,
स्टडी ऑफ ओमेगा इन नन सर्कुलर पाथ। नन कौन? KNOWN, NON, नन NON ही नहीं, NON ही नहीं, नून। नमक को नून भी कहा जाता है ना? गांव घर में नमक कोई नहीं बोलता है, नून बोलेगा, है ना? जैसे आजकल ना पति पत्नी नाम लेता है एक दूसरे का, पहले ऐसा नहीं था, न पति पत्नी का न पत्नी पति का, ऐसे नहीं। ऐसे खाना खा रहे हैं वो, हे धनिया के माई की कचिया तनी नून लाओ, नून तनी नून लाओ, नमक नहीं नून। आज तो जमाना स्टैंडर्ड है, अब नाम लिया जाता है ना? अब तो नाम लिया जाता है भैया, पहले ऐसा नहीं था। बच्चा का नाम लेके मम्मी को बुलाया जाता था। हाँ? समस्तीपुर सुने हो? वहीं से ना? क्लियर? अथी के नाम से, हाँ सही क्वेश्चन है, एक गांव के नाम से। जैसे मान लो महुआ क्या है, हे महुआ वाली, सब आगे पूछ लेगा, समय से बताएंगे। ठीक, स्टडी ऑफ ओमेगा इन नॉन सर्कुलर पाथ। चलो, कार वाला कहानी याद है? मैं घर से निकला कहाँ के लिए? मैं घर से निकला, याद है कल वाला कहानी? एक ऑब्जर्वर मुझे ऐसे देख रहा था, इसको देखने के लिए गर्दन घुमाना। कोई और भी था जो मुझे उसे देखने के लिए गर्दन घुमाना पड़ रहा था ना? हाँ या ना? मान लो। मालूम क्वेश्चन वेलोसिटी से जा रहा है। पहले एक देख लो तब बनाना। ये मेरा रोड, ये जहाँ भी हम आपको भी चल रहा है, आप ऐसे चल रहे हैं, आपको दो आदमी देख रहा है। ये जो देखेगा उसको देखने के लिए गर्दन घुमाना, लेकिन यहाँ वाला देखेगा तो गर्दन घुमाना पड़ेगा। कितना से घुमाया? क्लियर? टॉपिक क्या है? क्या यहाँ पे कोई सर्कुलर पाथ दिख रहा है? लेकिन थीटा बना कि नहीं बना? क्या करना है, जब भी नॉन सर्कुलर पाथ हो, कौन पाथ हो, और आपसे ओमेगा पूछे या सर्कुलर मोशन का कोई भी पैरामीटर आपसे पूछे, तो आप वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करिए। कितने कंपोनेंट? एक बताओ, ये लाइन क्या है? जैसे ये ऑब्जर्वर हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरा पार्टिकल हो गया। हमें हर पॉइंट पे चाहिए ओमेगा ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू। से मान लो हम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, कोई मुझे यहाँ से देखा, देखने के लिए गर्दन घुमाया, तो हम बोले बताओ मेरा ओमेगा बताओ, कहाँ से? ओमेगा ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू, यही क्वेश्चन है मेरा तो यही ना ऑब्जर्वेशन है। हर पॉइंट में मुझे कल, ये पहला ऑब्जर्वर है, ध्यान रहेगा क्या है ये? हर पॉइंट में मुझे यही चाहिए, फाइंड ओमेगा ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यही चाहिए मुझे। तो ओमेगा के लिए क्या करो, जो भी आपको दिख रहा है ना, उस भी के दो कंपोनेंट करो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये थीटा, तो ये भी थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा है,
चलेगा। अब मस्त हो गया। अरे थीटा तो ये भी थीटा ना, अरे ये लाइन पैरेलल है ना, एंगल सेम हो गया। ये गुलाबिया लाइन देखो तो यहाँ से क्या ये लाइन ऑब्जर्वर और पार्टिकल को ज्वाइन कर रहा है? बहुत ध्यान देने की चीज़ है। क्या ये वाला लाइन ऑब्जर्वर पार्टिकल को ज्वाइन कर रहा है? सुनना ध्यान से। टू फाइंड या टू कैलकुलेट ओमेगा इन नॉन सर्कुलर पाथ, टेक टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, टेक टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ along the line joining, along the particle to observer, particle to आप वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करें, वेलोसिटी के कैसा कंपोनेंट? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कहाँ से? लाइन ज्वाइनिंग से। ये लाइन ज्वाइनिंग ये है, बताओ ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो भी वाला इधर भी cos थीटा, ये थीटा तो ये भी, ये फिर ये भी का ये और ये, टू फाइंड ओमेगा इन नॉन सर्कुलर पाथ, लिखवा भी देंगे। टू फाइंड ओमेगा इन, टेक टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री है? और ऐसे भी वेक्टर्स में हम क्या जानते हैं कि वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ना। अब जब भी ऐसे तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट होगा लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, भी का तोड़े ना, इधर कॉस इधर, तो एक कंपोनेंट होगा लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, एक कंपोनेंट होगा, एक होगा लाइन ज्वाइनिंग के। क्या इसके ये 90 है? हाँ या ना? अब बताओ थीटा को घुमाएगा कौन? भी cos थीटा की भी sin थीटा? थीटा को घुमाएगा कौन? भी cos की भी sin? भी sin तो आगे ले जा रहा है, ये थोड़ी सर्कुलर बना पाएगा। कौन कंपोनेंट जो सर्कुलर बना सकता है? बना सकता है, क्योंकि है तो नॉन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ बना लेंगे तो आसान हो जाएगा बनाना, है ना? है ना? कौन सर्कुलर पाथ बना सकता है? ये वाला। अपन हाथ, देखो यहां से हाथ घुमाओ, सर्कुलर बना दिया कि नहीं बना दिया? ये हो जाएगा सेंटर। ऑब्जर्वर को क्या मान लेंगे? और ऑब्जर्वर से पार्टिकल के बीच की दूरी रेडियस हो जाएगी। अरे सर तो कमाल हो गया। ऑब्जर्वर जो है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जर्वर से पार्टिकल के बीच की दूरी रेडियस। क्लियर? और भी cos थीटा वैसे ही काम करेगा जैसे यहाँ पे भी काम कर रहा था। देखो बोलो, ये रेडियस से 90 डिग्री है कि नहीं? एक ही पॉइंट पे रहेगा कि हमेशा? एक ही पॉइंट पे रहेगा कि हमेशा? बोलो, यहाँ पे ऐसा, अरे कभी गोल मैदान में ना घूमे हो? यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना? तो बेंच को ना सटा दो, तो पीछे सटाओ, मुझे जगह। फिर जगह कहाँ? रस्सी को छोटा बना लेते हैं, अब सेंटर बन जाएगा। हाँ ऐसे। अब मेरा हर पॉइंट में वेलोसिटी देखो, हर पॉइंट में मेरा वेलोसिटी देखो। यहाँ पे ऐसा है, सामने में वेलोसिटी, हर पॉइंट पे रेडियस के 90 डिग्री। अभी आर आर
आर आर आर आर। अब ऐसा 90 है कि नहीं है? यहाँ पे भी ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो। बैठा। तो ओमेगा पी ओ किसका ओमेगा चाहिए? पार्टिकल का। कहां से? ये क्या होगा? जब भी ओमेगा आपको चाहिए नॉन सर्कुलर पाथ पे, जब भी ओमेगा चाहिए हमेशा किसका पूछेगा? कहा, कौन से? तो ओमेगा बराबर होता है भी बाई आर। ओमेगा बराबर भी कौन लेंगे? कॉस वाला की साइन वाला? कॉस की साइन जो घुमाएगा या घुमा सकता है, हाँ या ना? सीधे भी क्वेश्चन की कंपोनेंट लिखे। हम तो बोलेंगे भी क्वेश्चन की जगह भी परपेंडिकुलर लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब भी सेंटीमीटर की जगह भी पैरेलल लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, हाँ या ना? कंपोनेंट ऑफ परपेंडिकुलर टू आर। ओमेगा बराबर भी बाई आर, लेकिन कौन भी? कंपोनेंट ऑफ भी जो किसके परपेंडिकुलर हो? बाई आर। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल। आर क्या है? आर है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल, that is R, and that is omega, component of V perpendicular to distance between O and, उसी को क्या बोल रहे हैं? यानी एक लाइन में क्या हो जाएगा? V की V परपेंडिकुलर, चलेगा? ओमेगा बराबर भी बाई आर चलेगा? प्रो मैक्स, ये अल्ट्रा प्रो अभी 3 बार चेंज होगा, ये फाइनल डिफिनीशन नहीं है। ओमेगा बराबर भी बाई आर चलेगा? नहीं चल रहा हूँ से एक बार पहले लाइन बोलो। घुसुक रहा है ओमेगा ए लिखोन, ओमेगा बराबर भी बाई आर घुसुक रहा है। अभी 2 बार मॉडिफाई होगा तब फाइनल डिफिनीशन आएगा, तब गड़गड़ा के कोई क्वेश्चन बना सकते हो। वो हर जगह वैलिड, ये भी हर जगह वैलिड। इसको 2 बार और छन्ना से छानेंगे, क्लियर? तब फाइनल डिफिनीशन आएगा। नहीं आया? लिखो। जल्दी को ना, ऐसे मत देखा करो। गाना तो सुना दिए थे। 20 दिन हो गया, 20 दिन तक। चलो फिजिक्स पे बहुत गाना बनाए हुए हैं, सुनाते हैं। एक सर अभी फिजिक्स जैसे हनुमान जी और भगवान श्री राम में रिलेशन था ना, वैसे फिजिक्स से स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशन है। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, मेरी वफा मेरा इल्जाम होगा। तुम लोग को याद है तो सुना आगे। इसमें आगे वाला लाइन सुनोगे तो रिलेट करेगा कि क्या बोल रहा है। याद कर रहे हैं लाइन? क्या है आगे लाइन? नहीं आता तो गाना बदल दीजिए।
दिल मेरा संभल जाए, दुआ करना, पागल न मचल जाए, दुआ करना। सर थोड़ा ऐसा गाना जो हम लोग सुने हो। ये गाना फिजिक्स के लिए था, ये गाना फुल्ली किसके लिए था? फिजिक्स और गाना में बहुत ज़्यादा रिलेशन। अब हर गाना को देखोगे ना तो लगेगा फिजिक्स से है। डिपेंड करता है आपके ऑब्जर्वेशन पे, आपके सोच पे, आपके पवित्रता पे, आपके संस्कार पे, कि आप गाना को कैसे टेक करते हो। हम हर गाना को फिजिक्स से रिलेट करते हैं। अरे इसमें 3-4 लाइन और बढ़िया था, वो क्या राय सोचो। कवि तो कवि है ये हैं, जो गीतकार है उनका बोल समझो कितना मेहनत करते होंगे लिखने में, डायलॉग कैसे रिलेट करना है, सिचुएशन के हिसाब से गाना देना है फिल्म को। रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर पार्टिकल। लिखे क्वेश्चन, लैंग्वेज में भी लिखवा दें, ध्यान है कि लैंग्वेज में लिखवा दें। नॉन सर्कुलर पाथ पे ओमेगा निकालने के लिए लिखोगे, लिखो, लिखे लोगे। नॉन सर्कुलर पाथ पर इंग्लिश में लिखोगे हिंदी में? लिखो, टू फाइंड ओमेगा इन नॉन सर्कुलर पाथ। हम दोनों भाषा में कंफर्टेबल है भाई, जिसमें कहोगे लिखवा दे। टू फाइंड ओमेगा इन नॉन सर्कुलर पाथ, अच्छा हिंदी में लिखवा देंगे, लिखो ना पहले इंग्लिश में। टू फाइंड ओमेगा इन नॉन सर्कुलर पाथ, टू फाइंड ओमेगा इन, टेक टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, take two perpendicular component of velocity, take two perpendicular component of velocity, along the line joining, along the line joining, along the line joining between observer and particle, between observer and particle। बस घेर लो इसको, यहीं से आपको डायग्राम दिख जाएगा। ये लैंग्वेज यहाँ लिखता तो और बढ़िया रहा था, खैर कोई बात नहीं है, नहीं चलता। हिंदी में ही बोल रहे हैं, मैं दोनों भाषा में कंफर्टेबल हूँ, कोई टेंशन नहीं। लिखे क्वेश्चन, ये फाइनल फॉर्मूला है, ये 2 बार छन्ना से छनाएगा। अभी पुरो अब होगा स्टार्ट। लिखिए क्वेश्चन, मान लो कोई बॉडी को हम ड्रॉप किए, ड्रॉप का मतलब आपके दिमाग में चल गया होगा u0, बोलो पक्का? ठीक। और ऑब्जर्वर जो है ना भुआ, यहां से 40 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप कोई आम के पेड़ के नज़दीक या जामुन के नज़दीक, जामुन का पेड़ वहाँ है, आम का पेड़ यहाँ है, तो आप यहाँ बैठे हुए 40 मीटर पे। आम या जामुन गिरा तो आपका गर्दन सीधा की घुमा, नीचे जा रहा तो घुमाओगे देखने के लिए। ऐसे थोड़ी कि आम गिरा तो चलो कुछ देर तो देख लोगे, लेकिन जैसे से नीचे ऐसे करोगे। जहाँ से जामुन या आम गिरा वो 50 मीटर है। कितना मीटर है? मतलब जामुन या आम या कोई भी चीज़ जो जमीन पर टकराएगा वो 50 मीटर है। क्लियर? बोलो। और पार्टिकल ऑब्जर्वर कहाँ पे है? जो गिर रहा है उसको पार्टिकल ले लो, और जो देख रहा है उसे फाइंड ओमेगा
फाइंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन 2 सेकेंड। एक बना दूं? एगो बनाओ, एगो बनाने दो मुझे, फिर बनाना आप लोग। ओमेगा चाहिए पार्टिकल का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 2 सेकंड बाद। देखो कैसे बनाएंगे। कलम रोकिए, बोर्ड पे देखिए, बताइए 2 सेकंड में कितना नीचे गिर जाएगा ये? 20 मीटर। कैनेमेटिक्स ड्रॉप कर रहे हैं। धरती का एक्सेलेरेशन कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 10। बॉल को ड्रॉप करते थे, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना? 10, क्योंकि धरती का एक्सेलेरेशन 10 है। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी, तो 2 सेकंड में वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकंड। मतलब 2 सेकंड में कितना मीटर चला? यानी 2 सेकंड बाद कुछ यहाँ रहा होगा। कलर बदल दो। 2 सेकंड बाद कुछ यहाँ रहा होगा, यानी वो 20 मीटर चल चुका है और स्पीड यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड होगा। ये कैसे सोचे, समझ में आया? एक्सेलेरेशन मतलब पर सेकंड बढ़ाना, या कोई बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो धरती का एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। धरती के लोग वेलोसिटी 10 से बढ़ा देगा, धरती के अपोजिट 10 से घटा देगा। देखो शुरुआत ऐसे करना चाहिए। मेरे से ओमेगा पूछा है, हम सिंपल जानते हैं नॉन सर्कुलर पाथ पे ओमेगा किसी भी पार्टिकल का किसी भी ऑब्जर्वर से किसी भी जगह से भी परपेंडिकुलर बाय आर होगा। भी परपेंडिकुलर रेडियस के, सबसे पहले तो आर देख लो। रेडियस किसको बोलेंगे? ऑब्जर्वर और डिस्टेंस, ऑब्जर्वर और पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। ऑब्जर्वर और पार्टिकल के बीच का रेडियस का तो खोज तुरंत पता चल जाएगा। अगर मुझे ओमेगा चाहिए किसी पार्टिकल का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो रेडियस का खोज तो तुरंत पता चल जाएगा। अब भी परपेंडिकुलर कौन है? जो इसके 90 डिग्री वाला कंपोनेंट होगा। जो इसके 90 डिग्री वाला कंपोनेंट होगा वही भी परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ का पूछता तो बोलो रेडियस ये हो जाता। यहाँ का पूछ रहा है कि 2 सेकंड बाद पूछ रहा है। 2 सेकंड बाद सीधे ड्रॉप कर रहा है, तो ड्रॉप के केस में इनिशियल 0 होता है और नीचे आता है धरती के एक्सेलेरेशन के कारण। धरती की एक्सेलेरेशन है 10, यानी 1 सेकंड में वेलोसिटी 10, 2 सेकंड में 20। 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 है, इसका मतलब है 2 सेकंड में कितना चला? 20। 2 सेकंड में वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर चला, वो 2 सेकंड में 20 मीटर चला। यानी पूरा 50 में कितना चला है? तो ऊपर से 20, तो नीचे कितना बचा? ऑब्जर्वर कहाँ पे? ये 40 और ये हो जाएगा 50। अब बोलो ऑब्जर्वर और पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है? रेडियस का काम यही करेगा। अब बचा कौन? भी परपेंडिकुलर कौन होता है? जो रेडियस के 90 डिग्री। यहां पे वेलोसिटी कितना है इसका? 20। यहां पे वेलोसिटी 20 है, सही है। 30, 3 के सामने 37 डिग्री, ये 90, ये 53 डिग्री। बोलो अरे 3 4 आता तैयो 37, 30 40 से तभी क्या हो जाएगा? 37।
3 के सामने ये वेलोसिटी 20 है ना। अब बोलो 20 का एक कंपोनेंट क्या होगा, 20 का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 20 cos 53 12, 20 cos 53 20 इंटू cos 53 3/5 12, इसका परपेंडिकुलर ये होगा 20 sin 53 16। अरे ये वेलोसिटी 20 है, बेकार 20 यहाँ लिखते हैं, हम नीचे लिख देते हैं सबसे बढ़िया। 20 यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, कोई दिक्कत, क्योंकि हमको तो 2 सेकंड पे ध्यान देना है। बोलो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 20 है, 2 सेकंड वेलोसिटी उसकी 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 cos 53 20 sin 53 कैसे ऐसे तोड़े, क्योंकि अभी क्या लिखवाए लैंग्वेज में, टेक 2 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ऑब्जर्वर एंड, ये वेलोसिटी है, ये एंगल है, एक कंपोनेंट इधर जाएगा। हम जानते हैं कि दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री पे होता है, अगर एक इधर गया तो इसका 90 ये होगा। अब बोलो सर्कल कौन बनाएगा, 12 वाला कि 16 वाला, सर्कल कौन बनाएगा, 16 वाला, तो यही हो गया 16, 16/50 8/25 बन गया, 8/25 रेडियन पर सेकेंड बन गया। गिर वैसा ही रहा है, थोड़ी वैसे घूम जाएगा। ओ अब कहीं और है। अच्छा किया कि तुम बोल दिया, हो सकता है दूसरा का डॉट भी हो। हाँ बा यहाँ रहो। बरसाती का देख रहा है, लेके भागेगा क्या। सट जाओ ना, ऑडियो में सट जाओ, मेरी उधर सट के मुझे देखो। अब देखना ध्यान से, आपका गर्दन झुका कि नहीं झुका, बॉल जैसे गिर रहा है तो वैसे ही गिर रहा है, बॉल जैसे गिर रहा है। बॉल का ओमेगा चाहिए यहाँ से कि आपके आपसे, हम यहाँ बैठा लाते हैं, बैठ जा, बैठा और कोई गिराओ तो कैमरा नीचे कर लेते, कैमरा में आ जाएगा। तुम लोग एक काम करना है, प्रैक्टिकल करते समय अगर उसमें नहीं आएगा तो बोल देना सर घुमा लीजिए कैमरा, ध्यान नहीं रहता है। बैठो तो बैठो ना। आया तो आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ, वैसे वहाँ भी चला जाएगा तो कहीं भी चला जाएगा ये। बैठो, हाँ आ गया, थोड़ा और आ गया। हाँ चलो, हाँ गिरा यहाँ इधर आ जाओ, रुको, हम दोनों बैठे हैं तो हम दोनों को देखने के लिए गर्दन घुमाना पड़ेगा। अब हम उठ जाते हैं, मेरे नाक से गिरा, ठीक है। हम तो नीचे देखवे नहीं किए, तो मेरे रिस्पेक्ट में ओमेगा नहीं, इसके रिस्पेक्ट में ओमेगा है कि नहीं। अरे गिर रहा है, ये नजर ऐसे कर लेगा तो दिखेगा कि झुकाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा करो, हम सोए हुए हैं
हम ऊपर से गिराया, हम तो पूरा सीन देख सकते हैं, लेकिन इसको देखने के लिए तो पार्टिकल जैसे गिर रहा है, पार्टिकल का थोड़ी ओमेगा है, पार्टिकल का ओमेगा निकालना है कहाँ से? ऑब्जर्वर से निकालना है, इसलिए ओमेगा निकालना पड़ रहा है। ये नहीं कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, पार्टिकल गिर रहा है और गिरता ही रहेगा। हो गया, उठा। समझा बात? एक बार तुम लोग हाय हाय कर लो, करो करो, हाय करो, करो ना। चलो इधर से एक बार हाय कर लेना, पूरा घूमता है। करो करो। वानर सेना वाला ट्रेनिंग क्यों देना? मोटर लगा हुआ है घुमाने के लिए, समझे? सब फिजिक्स से है। ओमेगा पार्टिकल का है कि पार्टिकल का है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में? पार्टिकल तो जैसे गिर रहा था, इन्हें कि ओमेगा निकाल तो पता चला कि गिरा थे, ऐसे घूमने लगा। तो भूतिया यहाँ पे कोई है नहीं। अरे ऑब्जर्व कर पा रहे हो? पार्टिकल जैसे गिर रहा था, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसका ओमेगा है कि ऑब्जर्वर को देखने के लिए माथा घुमाना पड़ा, इसलिए आंसर आया वो। इन्हें कि पार्टिकल ऐसे करने लगा। मान लो किसी बॉडी को हम 10√2 से फेंके, कितना से? मैं तुम लोग का एकदम ध्यान नहीं पढ़ने में, बैठ, एकदम ध्यान नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। खाली खाने पे ध्यान रहता है। चलो, मैक्सिमम हाइट पे जब पार्टिकल पहुंचा तो ओमेगा बताओ। ऑब्जर्वर को कहाँ बैठा देना? यहाँ पार्टिकल जा रहा है। अच्छा, बॉल को जैसे फेंके वैसे ही जाएगा कि धरती माता की जय? ओ ए फाइंड ओमेगा ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट मैक्सिमम हाइट। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तब पहले कल्पना करो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मान लो हम बॉल फेंके, बॉल ऐसे गया, तो बॉल को अच्छे से देखने के लिए गर्दन सीधा रखेंगे कि घुमाना पड़ेगा? तो यहाँ पे हम ही फेंक रहे हैं, हम ही ऑब्जर्वर हो गया, और जिसको फेंको पार्टिकल हो गया। ट्राई करेगा? मैक्सिमम हाइट पे ओमेगा चाहिए पार्टिकल का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। मैक्सिमम हाइट 5 होगा। मैक्सिमम हाइट 5 होगा कि नहीं होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, v परपेंडिकुलर बाय r। पहले तो ऑब्जर्वर से पार्टिकल को ज्वाइन करो, ये लाइन। ये ब्लू का लाइन कौन है? रेडियस। ऑब्जर्वर से, क्योंकि पार्टिकल अब मैक्सिमम हाइट पे है, तो जहां पे पूछेगा वहीं पे ध्यान देना है। ये लाइन का दूरी निकालो। ये कैसे निकालोगे? बुद्धि लगाओ। ये निकाल लो तो ओमेगा पी ओ भी परपेंडिकुलर बाय आर। ये निकालो, कैसे निकालना है? ये 5 मालूम है, सोचो ये कितना होगा?
ये 10 होगा, रेंज कहाँ था, रेंज कहाँ था, मैक्सिमम हाइट जो होता है, मैक्सिमम हाइट पर रेंज उसका अपना का आधा होता है। मैक्सिमम होता है, रेंज कितना जा रहा है, ये पूरा है तो आधा हो गया, रेंज 20 है तो ये पूरा 10 हो जाएगा, रेंज 20 होगा। सर व्हाट इज रेंज, फार्मूला मालूम है, आर निकालो, आर हो गया ब्लू का लाइन, सब लोग ध्यान से दो, तो ये हो गया, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो, खत्म। ट्राई करो, कोशिश करो। गलती से नहीं डरो, गलती होगा, करो, कुछ कुछ करते रहो। 8/5 थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो कहीं पे, सही जा रही हो, थोड़ा और ट्राई करो। 5√5 तुम कौन बता रही हो, आर तो सही बता रही हो, 5√5 आर तो सही है पूरा, भी परपेंडिकुलर निकालो, आर तो सही निकाली। कोई बोला 2 समथिंग, कोई आंसर बोला सही लग रहा है। कैलकुलेटर यूज नहीं करो, एग्जाम हॉल में नहीं देगा कैलकुलेटर, हाथ से करो। ये सही लग रहा है, सही लग रहा है। भी परपेंडिकुलर तो तुम्हारा हो जाएगा भी साइन थीटा, थीटा कितना, भी कॉस उसका तो एक्स कंपोनेंट हो गया ना, आर के परपेंडिकुलर, मैक्सिमम हाइट पे मान लो भी है, हाँ 10, मैक्सिमम हाइट पे एक्स वाला 10 का कंपोनेंट तोड़ो, 10 का परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, 10 साइन थीटा, थीटा कितना, नहीं थीटा 45 नहीं है, 45 तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, वहीं तो गलती कर रहे हो, 45 पे फेंकने वाला एंगल है, 45 फेंकने वाला एंगल है, पता चला गलती है। नहीं ना, नहीं बनेगा 45, रेडियस वाला लाइन 45 पे है, ये फेंकने वाला लाइन 45 पे है, रेडियस वाला लाइन हो गया 10 थीटा 1/2, 5/10 1/2, साइन थीटा वहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा √5, 5/√5, वही P/H। चलो यहाँ देखो, अच्छा अब कलम रोको, पहले बनाते हैं, फिर हम 2 लाइन बोलेंगे, दोनों लाइन पकड़ना है कि सही क्या है, पहले मुझे बनाने दो, देखो। एज ए स्टूडेंट हम बनाते हैं, एज ए स्टूडेंट हम जानते हैं, हमें पढ़ाया गया है कि ओमेगा निकालने के लिए नॉन सर्कुलर पाथ पे आप भी का 2 कंपोनेंट करो, कहाँ से, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल। जब हम क्वेश्चन पढ़ने गए तो हमसे पूछा गया है कि ओमेगा बताइए पार्टिकल का ऑब्जर्वर, तो हर क्वेश्चन में लिख देगा, बताना कहाँ पे है, मैक्सिमम हाइट हम निकालेंगे तो 5 आएगा। ये ऐसे याद रखने वाला चीज़ है फार्मूला, मैक्सिमम हाइट बताओ, बॉल को हम एक्स में फेंके हैं, वाई में फेंके हैं कि दोनों में, याद करो, इसका एक कंपोनेंट इधर वाला
10√2 cos 45 10, इसका इधर वाला भी 10, इधर वाला भी। याद करो h होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g या u स्क्वायर y बाई 2g, ऐसे ही बोले थे याद रखने के लिए। अरे इसी को ना y हटाएंगे तो y हो जाएगा u साइन थीटा। बोलो y कंपोनेंट कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 बाई 2 इंटू 10 20 5 मीटर। रेंज चूंकि 45 है तो रेंज मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम रेंज होता है u स्क्वायर बाई जी। u का वैल्यू 10√2, 10√2 का स्क्वायर बाई 10, 200 बाई 10 20 मीटर। पूरा 20 है, आधा 10 मीटर होगा। पूरा 20 है तो आधा क्यों निकालना पड़ा, ध्यान देखो। 10√2 से फेंके थे, उसका x कंपोनेंट 10, y कंपोनेंट भी। ऊंचा कितना गया, ऊंचाई क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पूछा है। रेंज 20 तो आधा 10, जहां पे मैक्सिमम हाइट होता है वहां तक रेंज आधा होता है, जो भी रेंज उसका आधा कर लो। क्लियर। आप बताओ रेडियस कैसे निकालेंगे। ये 5 और ये हो जाएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 125 यानी 5√5। ओमेगा होता है v परपेंडिकुलर बाय, सबसे पहले r निकाल लो हमेशा। r क्या होता है, ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर कहाँ पे, जहाँ से फेंके थे। पार्टिकल कहाँ पे है, ऑब्जर्वर से मैक्सिमम हाइट का दूरी कितना। अब क्या चाहिए, कैसे लेते हैं v परपेंडिकुलर। टेक 2 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, टेक 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ऑब्जर्वर एंड। बताओ ये जो लाइन ज्वाइनिंग की है, ध्यान से बताओ। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे कौन वेलोसिटी होता है, x की y, x। आप कितना, यहाँ 10 तो यहाँ भी, क्योंकि मैक्सिमम x के लॉन्ग वेलोसिटी नहीं बदलता है। x के लॉन्ग, क्योंकि x के लॉन्ग प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई फोर्स, कोई एक्सेलरेशन, इसलिए फेंकने से लेके गिरने तक, फेंकने से लेके x के लॉन्ग वेलोसिटी में कोई बदलाव। यहाँ 10 तो यहाँ भी। आप बताओ ध्यान से, ये हो गया अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द, ये हो गया v। अब v का 2 कंपोनेंट करेंगे, एक अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, एक उसके परपेंडिकुलर। तो एक तो ऐसे ही जाएगा, एक ऐसे जाएगा। बोलो यहाँ 45 तो यहाँ भी 45 नहीं, ये 45 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये थीटा 45 नहीं है, 45 ये गुलबिया लेंथ का एंगल है। ये एंगल निकालने के लिए हमें ये एंगल बताना पड़ेगा, ये वाला, ये वाला 45 ये है, ये 45। इसके लिए क्या करो, लगा दो टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस 5/10 1/2। तो अगर ये थीटा मान लिए तो ये भी थीटा, और निकाल लेंगे टेन थीटा 1/2 है। बोलो ये थीटा तो यहाँ भी थीटा। अब बोलो, अब ये 10 का 2 कंपोनेंट, इधर 10 cos थीटा जो कि जरूरी का नहीं है, ये 10 sin थीटा जो जरूरी का है। दस का इधर वाला 10 cos, इधर वाला cos जरूरी का, क्योंकि वो तो अलोंग द लाइन हो गया। माने तो लिख दो 10 cos थीटा जो कि जरूरी का, जरूरी का कौन होता है, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, इधर cos इधर sin।
तो बोलो कौन घुमाएगा, 10 cos थीटा कि 10 sin थीटा? बन गया। इसके जगह 10 cos थीटा 10 sin थीटा। अब sin थीटा निकाल लो। अगर मुझे ये थीटा मालूम है tan थीटा के रूप में, तो क्या यहाँ से हम sin थीटा निकाल सकते हैं? बोलो tan थीटा से sin थीटा कैसे निकालते हैं? tan थीटा से sin थीटा कैसे निकालते हैं? सब लोग 10th पास हो, 12th पास हो, 10th में ही पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कि अगर tan थीटा मालूम है, tan थीटा मालूम है मतलब परपेंडिकुलर और बेस मालूम है, तो बोलो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? या 5/10 करना तो 5/10 कर लो, यही ना 5/10 1/2 है। ये 1 और ये tan थीटा मालूम होने का मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और ये 1 ये 2, तो बोलो यहां से sin थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा क्या हो जाएगा? P/H 1/√5। यहाँ पुट कर लो 10 sin थीटा की जगह 1/√5 बाई 5√5। सही जा रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत? √5 नीचे आ जाएगा, √5 नीचे आएगा तो √5 5 5 बचे 25 10/25 2 5 5 बचे 2/5 आंसर होगा। कोई 2/√5 लाया था इसलिए हम क्या बोले थे? सही लग रहा है। देखा ना, कभी भी कोई आंसर बोलते तो हम क्या बोलते हैं? 1 मिनट, मैं बोला था ना क्वेश्चन जब फिनिश करूंगा तो एक बात पूछूंगा, 2। कितने लोग को लग रहा है क्वेश्चन है? हाथ उठाइए। कितने लोग को लग रहा है खाली कैलकुलेशन है? ओनली कैलकुलेशन है, कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का भी रिवीजन हो गया, ओनली कैलकुलेशन है ये। भाई सारा डाटा दिया हुआ है, बुद्धि लगा के निकाले, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन देने के पीछे माइंड को पढ़ो, क्वेश्चन क्यों दिए? ओमेगा भी हो गया, नॉन सर्कुलर पाथ में ओमेगा भी निकाल लिए, हाइटो निकाल लिए, रेंजो निकाल लिए, 45 फेंकने वाला एंगल है, लेकिन जो लाइन रेडियस को ज्वाइन कर रहा है वो 45 पे। क्या ये क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ये? कौन बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन थोड़ी है। क्वेश्चन के रूप में गुना भाग है, क्वेश्चन के रूप में देखो कितना कैलकुलेशन है, बाप रे। ये क्वेश्चन आपको एहसास दिला रहा है कि हमको जब जो जरूरत पड़ेगा पीछे वाला वो हमें निकालने आना, जब जो जरूरत पड़ेगा। क्योंकि आगे पढ़िएगा तो क्वेश्चन में पीछे वाला मिलाएगा, यहाँ घबराने की जरूरत, कनेक्ट करना है लाइन को। मिला? एक बार देख लो, एक बार फिर से बोल देंगे। खाली गुना भाग है। अच्छा ही बताओ, गुना भाग इतना सुनो ना, सिर्फ मैं अपने लिए बनाता तो क्या इतना गुना भाग करता? दूसरा बात, क्या आप लोग अपने लिए बनाते तो इतना करते? अरे अब करिए लोग, ही करिए लोग, ये करिए लोग, हम दोनों मिल के एक काम कर रहे हैं इसलिए इतना करना पड़ रहा है। आप अकेले बनाते ये तो इतना नहीं करते गुना भाग, हम अकेले बनाते नहीं करते। क्लियर? सब कुछ देखो, इधर कॉस है, ये वाला जरूरी नहीं था इसलिए नहीं लिखे। जरूरी कौन होता है? 90 डिग्री वाला। इस क्वेश्चन से हाइट निकाल लिए, रेंज का आधा निकाल लिए, एंगल निकाल लिए, tan थीटा निकला तो उससे साइन निकाल लिए, एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिए, ऑब्जर्वर देख लिए, पार्टिकल देख लिए। काम इससे किया,
सब लोग अपना अपना मिस्टेक बताओ। ठीक, आप और कहाँ कहाँ गलती किया? टेन थीटा में आप 45 ले लिए। यहाँ कोई 10 नहीं लिया, उसमें गलती कर लिया। आप कहाँ गलती किए? अच्छा ये वाला में। अच्छा, ये तो ये ट्रेंगल नहीं बनाए होंगे आप। 10वां भूल गए ना आप, सीधे कूद गए इधर 11वां में। ओवरऑल क्या देखना है बउआ? कौन कहानी? ये कहानी चलाओ। ओवरऑल मुझे क्या चाहिए था? ओमेगा। क्या चाहिए था? अगली बार से ऐसा कनेक्शन आएगा, हम लिख देंगे कृपया इसे घर पे बनाएं। क्लास में इतना टाइम नहीं देंगे अगली बार से क्वेश्चन पे। क्या लिख देंगे? और दूसरा एक और लाइन लिखेंगे, आशा भी न रखे पूछने का। यहाँ नहीं बताएं तो ऑफिस में पूछ लेंगे नहीं, क्योंकि आप कर सकते हो। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तुलसी पत्ता तोड़ रहे हैं हम, गाली बजाना है। आइए आइए, सबसे पहले क्या लिखना है? एज ए स्टूडेंट ओमेगा बराबर भी परपेंडिकुलर बाय। सबसे पहले भी निकालना है कि आर? हाँ, आर क्या है? ऑब्जर्वर टू। ऑब्जर्वर तो जहां है, और पार्टिकल को कहाँ देखना? जहाँ पे बोला गया है। जैसे इससे पहले वाला में 2 सेकंड में बोला गया था, तो 20 मीटर पे आ गया था। यहाँ मैक्सिमम हाइट, लाइन ज्वाइन कर देंगे। बोलो, अब ये निकालने के लिए हमको ये और ये चाहिए था। ये कैसे निकला? हाइट से। हाइट पर मैक्सिमम रेंज आधा होता है। जहाँ पे हाइट होता है वहाँ पे रेंज पूरा क्या था? ये 5, ये 10, तो ये 125 रूट अंडर ये आ गया। मेन तो ये आ गया। आप बोलो भी कौन? आर के लॉन्ग की परपेंडिकुलर। तो जहाँ पे आर है वहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन से हम क्या जानते हैं? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी वाई वाला होता है कि एक्स वाला? एक्स वाला हमेशा वही रहता है। यहाँ 10 तो यहाँ भी। अब बोलो, ये जो 10 लाइन है, अब इस लाइन के इस पॉइंट पे, मतलब ये रेडियस हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। इसका 2 कंपोनेंट करना है। एक लाइन के लॉन्ग, इसका 2 कंपोनेंट। एक लाइन के, एक इसके लिए थीटा चाहिए था। थीटा 45 की कुछ और, यहाँ थीटा तो यहाँ भी, इधर कॉस, इधर। हमको किससे लेना देना? साइन थीटा कैसे निकाले? पहले बताओ। ये 5, ये 10, तो इससे 10 थीटा निकाल लिए। अरे डायरेक्ट 10 थीटा से 10 थीटा तो निकालना भी नहीं पड़ता, हम भी महका दिए। साइन थीटा तो सीधा दिख रहा है। ये ट्रेंगल में, ये ट्रेंगल में साइन थीटा हो जाएगा P/H 5/5 × 5। ये निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला। उसके बाद बोलता है ताल से ताल मिला, माना अनजान। अच्छा, हाल से हाल मिला गाना में नहीं होगा तब? सुनो गाना बने से।
इसमें एक बहुत अच्छा लाइन है, माना अनजान हूं मैं तेरे वास्ते, तू भी अनजान है मेरे वास्ते। मेरा आवाज अच्छा नहीं फिर भी गा लेते हैं। अब वीडियो में देखोगे लाइव क्लास वाला धा के गनगनैले हैं वो हो जाएगा। अब कैमरा देख के पढ़ा रहे हैं तो हमको तो भैया लगातार पढ़ाना है, कुछ माहौल चाहिए, धा के गनगना देते हैं। नहीं इसमें सब कर देता है कैंसिल। अभी 12th वाला डला रहा है यूट्यूब पे, आप लोग अभी डलाएगा 12th वाला, हाँ सब करके डाल रहा है 12th में। मेरे आवाज को नॉइज बोल रहा है। सुनो ना, बेजोड़ क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। जितना मजा मूवी देखने में उतना मजा एक क्वेश्चन बनाने में। दुनिया का हर मजा एक तरफ, एक क्वेश्चन बनाने का मजा। यहाँ पे ऑब्जर्वर पार्टिकल दोनों चल रहा है। आप इसको ऑब्जर्वर बोल दो, इसको पार्टिकल बोल दो। सुना ध्यान से, पार्टिकल इधर भाग रहा है कितना से? हार्ड लग रहा है क्या सर्कुलर? क्या मैं हार्ड पढ़ा रहा हूं? ये याद नहीं रखना हार्ड है। दोषी आपका याद है, दोषी सर्कुलर को दे रहे हो। दोषी आपका रिवीजन है, दोषी आप चैप्टर को दे रहे हो। मुझे दोषी दे रहे हो। आपको ध्यान नहीं है कि पार्टिकल भाग रहा है कितना से? कितना डिग्री पे? ऑब्जर्वर भाग रहा है इधर कितना से? कितना डिग्री पे? ऑब्जर्वर से पार्टिकल कितना दूरी पे? फाइंड ओमेगा पी ओ बना। क्या किया? सर कंपोनेंट और माइनस कर दिया फिर। माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस और लोगों को सोचने में। इधर 3 इधर 4, ठीक है। ग्यारह बटा 10। रेडियस कितना है? 10। वो तो 10 ही रहेगा। काहे मसुआए ले रहे तू लोग? लावा मंगवाए लावा। सर आप खाली बोलते हैं। हम बोल के जांचना चाहते हैं कि खाने में कितना जल्दी ध्यान आता है, लेकिन टेंशन नहीं लो, वो दिन भी जिंदगी में आएंगे। अभी परसों 11 से वाला बैच में एक क्वेश्चन पूछे, हम बोले कि जो जवाब देगा उसको डेयरी मिल्क खिलाएंगे। अब 2 के चक्कर पूरे बैच को खिलाना पड़ा। जो जवाब दिया उसको बड़ा वाला दिए, अब बाकी सबको 10 वाला। आप लोग के बैच में भी करवा देते हैं परसों, कल जवाब दो और चॉकलेट खाओ। ऐसा नहीं है, वो तो बोलते भी जूस लेके जूस मंगा देते हैं, देखते हैं कि खाने में खूब एक्टिव हो जाता है। अब मंगाते रहते, जब भी कुछ क्वेश्चन पूछे बोल दिए तो मंगा। अच्छा आपको मैं कर देता, अभी कोई आया तो मंगाइयो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आने दो, कल मंगाई के रखें। कल याद रखो, कल सर्कुलर मोशन में डायनेमिक्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? चलो कल तुम जितना चॉकलेट खा सकते हो खाओ। सर्कुलर में क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा पक्का, खाली खाने को जवाब दोगी तो जो जवाब देगा उसको बड़ा वाला मिलेगा, जो नहीं देगा उसको छोटा। इसका मतलब कि जवाब देना। चलो कल तुम लोग को क्वेश्चन पूछ के जो जवाब देगा बड़ा वाला, बाकी खुला। अरे खा के मन चपचपा जाएगा, काहे टेंशन ले रहा है?
पहले मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ओमेगा निकाल, ओमेगा क्या, वी बाई आर, वी कौन, वी कौन, यहाँ तो एंगल पे कंपोनेंट तोड़ लो, कंपोनेंट का कितना यूज है, 10 का इधर, 10 cos 53 6, 10 sin 53 8, 5 cos 37 3, इधर यहाँ पे इधर 4, 5 cos 37, सही है। ऑब्जर्वर रेस्ट में था तो कोई दिक्कत, हम लोग ओमेगा बराबर भी परपेंडिकुलर आर लिख देते थे, यहाँ दोनों चल रहा है, तो देखो क्या करेंगे, ओमेगा बराबर क्या को ये फॉर्मूला भी की भी परपेंडिकुलर, आर कौन, रेडियस किसको बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड, ऑब्जर्वर और पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, रेडियस की जगह ऑब्जर्वर और 10, सही है। यहाँ दोनों चल रहा है तो क्या बोले थे, याद करो काइनेमेटिक्स में, जब दोनों बॉडी चले थे एक पे बैठ जाओ, ग्राउंड से मत देखो, वो बैठ जाओ। हम इस पे बैठेंगे तो 8 से भाग रहा है कि 11 से, हम इस पे बैठेंगे तो 8 से कि 11 से, 11 से भाग रहा है, अरे अपोजिट डायरेक्शन ऐड होगा ना, अरे यहाँ बैठो कितना से भाग रहा है, या यहाँ बैठो कितना से भाग रहा है, तो बी परपेंडिकुलर 5 की 11 बन गया, सही है। 5 कहाँ से हो जाएगा, माइनस कैसे कर दिए, लिख लो पहले कि 5 आएगा कि 10 11, हम फिर बताएंगे, पहले अच्छे से बोल लो, हवा में मत बोला करो फिजिक्स क्लास में। अरे रिलेटिव 5 की 11 ना होगा, यहाँ बैठेंगे, रुको, मतलब मेरा मन आज टूट गया एकदम, ग्राउंड से कितना नीचे भाग रहा है, हम यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठेंगे तो ये कितना से भाग रहा है, और ये तो ग्राउंड से बनाएंगे तो अलग अलग हो जाएगा, फालतू का। इसलिए काइनेमेटिक्स में सिखाए थे कि जब दो बॉडी चले तो एगो पे बैठ जाओ, हम इस पे बैठेंगे तो 11 से भाग रहा है, जिस पे बैठेंगे वो रेस्ट, हम जिस पे बैठते हैं वो रेस्ट में आ जाता है। एक और डायलॉग बताते याद है, हाँ, हम जिस पे बैठ जाएंगे, इस पे बैठेंगे खत्म, 8 के 11, तो लिख लो वी पी ओ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ ऑब्जर्वर, वीपी माइनस वी ओ, पी का 8, ओ का 3 की -3, 11 ना हो गया। ई कौन माइनस, फार्मूला वाला। अभी अगर हमको बताना पड़े क्या, तभी तो ही होगा रे, यहाँ बैठो वहाँ आएगा, यहाँ बैठो वहाँ आएगा, क्लियर। कैसे गलती कर सकते हो, इका ने लिखा तब या 5 नंबर तुम्हारा, यहाँ 1 नंबर कम रहेगा ना भैया, गेट से एंट्री नहीं होने देता है, एक गेट घुसना ही नहीं देगा, यहाँ 5 नंबर गया तुम्हारा। चलो आप बोलो ओमेगा का फॉर्मूला, भी परपेंडिकुलर की भी परपेंडिकुलर रिलेटिव, घुसुक चल, ये बहुत बेहतर हो गया। बोलो कैसे, अगर मान लो ऑब्जर्वर रेस्ट में है, पार्टिकल चल रहा है तो भी यही रहेगा, ऑब्जर्वर दोनों चल रहा है तो दोनों का रिलेटिव ले लो,
आना तो कर लो ना, प्रो मैक्स, ये अल्ट्रा प्रो हो गया। ये फार्मूला वही है कि थोड़ा सा, अरे पहले कपड़ा पहने, स्नो पाउडर लगाए, चले। कांस्टेंट मोशन याद है? कांस्टेंट मोशन मान लो एक रॉड ऐसे रखा हुआ है, इसका ये एंड बी है और ये एंड ए है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये घुसुकने लगा मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, ये 53 डिग्री ले लो, ये इधर घुसकेगा तो ये नीचे आएगा, अरे ये इधर से घुस गया तो नीचे आएगा, और फिर धप से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये 53 डिग्री है, फ्रिक्शन है नहीं। फाइंड ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए पॉइंट को ओमेगा चाहिए बी से, ट्राई करेगा। इसकी लंबाई 10 ले लो। आज तुम लोग का एनर्जी लेवल बहुत खत्म है यार। रॉड की लंबाई 10 मीटर है, हिंट दे थोड़ा। रॉड का 2 एंड है, ए घुसुक रहा है हॉरिजॉन्टल, बी नीचे आएगा, तो बी की वेलोसिटी तो दिया हुआ नहीं है, वो निकाल लोगे आराम से। ओमेगा चाहिए ए पॉइंट का बी से, ये भी पूरा कैलकुलेशन है। आज ये क्वेश्चन से हम डिसाइड कर लेंगे कल से क्वेश्चन का लेवल क्या रखेंगे, क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन नीट जेई में भी बहुत सोच समझ के डालता है। कल से क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ा देंगे एकदम। है कुछ नहीं, लेकिन आप लोग को लग रहा है कि बी पॉइंट का क्या होगा, 10 ही होगा। बी पॉइंट का वेलोसिटी आइए दिखाते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है, कलम रोकिए बस, खाली इतना काम करिए, आसान करिए, मेरे पे कलम रोकिए। आपको क्या क्या दिख रहा है? पहले जो निकालना है उसके दिमाग में क्या आया? ओमेगा बराबर बी परपेंडिकुलर है यार, ये तो 10 ये है। किसका पूछा है?
ए का, कहाँ से? तो ए क्या हो जाएगा? पार्टिकल। अब बी क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर। बी पे बैठ जाओ, फार्मूला बी परपेंडिकुलर आर ही रहेगा। बी परपेंडिकुलर बाय आर के जगह 10, आर के जगह रॉड की जो लंबाई होगी, बोलो ना। अब बी परपेंडिकुलर निकालना है। बी परपेंडिकुलर क्या होता है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल। वेलोसिटी का दो कंपोनेंट करते हैं, एक उसके अलोंग, एक उसके परपेंडिकुलर। कौन लेते हैं? अलोंग की परपेंडिकुलर। ये पॉइंट कितना से भाग रहा है? ये 53, तो ये भी 53। 10 cos 53 6 होगा। 10 इंटू cos 53, cos 53 4/5, 3/5 6। इस पॉइंट का इधर 6 10, इधर का है तोरे, जल्दी बोलो। इस पॉइंट का इधर 6, देखते हैं याद है कि नहीं है। इस पॉइंट का 6 6 6 6 6 6 6। रॉड के लॉन्ग, रस्सी के लॉन्ग वेलोसिटी हर पॉइंट का सेम होना, नहीं हुआ तो बोलो। बी पॉइंट का यहां पे वेलोसिटी 6, बी ऐसे भाग रहा है, कैसे भाग रहा है? 53 90 37। बी की वेलोसिटी हम भी मान लेते हैं। 6 cos 37 बराबर भी, कि भी cos 37 बराबर 6? पॉइंट बी की वेलोसिटी कौन होगा? 6। पॉइंट भी ऐसे जा रहा है, कैसे आ रहा है? मान ले कि वो भी है। 53 90 37, तो भी cos 37 बराबर 6 कि 6 cos 37 बराबर भी? भी cos 37 बराबर 6, भी cos 37 बराबर। याद आया? याद आया? याद आया? याद आया? याद आया? इतना काम पहले करते हैं ना, पता है कि आगे क्या यूज होने वाला है। ऐसा क्षमता, जो चीज़ आपको 10 दिन में पढ़ा रहे हैं वो मैं 4 दिन में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो 6 दिन के चक्कर में आने वाला समय में वो चीज़ मुझे फिर से बार बार ये यूज होगा। इतना यूज होगा, वो रस्सी वाला कॉन्सेप्ट रोटेशन में मत पूछो। यानी पीछे हर एक चीज इतना डिटेल से आपको करवाया गया है कि बहुत यूज होगा। एहसास अभी नहीं हुआ उस बात का, समय के साथ एहसास होगा। क्लियर? नहीं आया? v cos 37 याद आया कि एक बार बोल दे, v cos 37 कितना होता है? v cos 37 बराबर 6 का है कि 6 cos 37 बराबर भी कहने के, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, तो कंपोनेंट असली का कि नकली का? असली तो ये है, मतलब इस पॉइंट की बेबसी क्या है? चलो याद दिलवाते हैं। ये पॉइंट अपने जीवन से खुशी है कि दुखी है? क्यों? कहता है कि साला मेरे जीवन में गजब हाल है, हम जा इधर रहे हैं, हम जा, लेकिन मेरी वेलोसिटी इधर 6 होना नहीं हुआ तो साला तोड़ के फेंक देगा। यहाँ पे साला अच्छा शब्द है, नॉट इन द सेंस जो आप सोच रहे हो। कभी कभी पढ़ाने के दौरान वो यूज करना होता है अच्छे सेंस में। साला नॉट गाली, नॉट बीबी का भाई, अच्छा सेंस में आई यूज है। ये क्या सोच रहा है कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, मुझे जाना ऐसे है, लेकिन मेरी वेलोसिटी इधर 6 होना नहीं हुआ तो हम टूट जाएंगे। इसलिए भी का इधर वाला, भी का ये कंपोनेंट 6 के बराबर होना ही, इसलिए भी cos 37 6 के बराबर। और ये 6 cos 37 भी कर लोगे तो गलत हो जाएगा। क्या मजेदार पॉइंट है ये सब यार, कैसे भूल सकते हो? cos 37 4/5, 6 5 30/4, 30/4 15/2, भी आया 15/2, भी आया
पहले फार्मूला अब लिखवाओ। ओमेगा ए बी भी परपेंडिकुलर बाय आर। भी परपेंडिकुलर है क्या रिलेटिव है? ए भी चल रहा है और ए भी चल रहा है और रिलेटिव। रेडियस तो 10 है। अब भी परपेंडिकुलरिटी में ए का वेलोसिटी लेंगे कि बी का कि दोनों का? दोनों का। रॉड के लॉन्ग की परपेंडिकुलर। ये कितना है? 15। क्लियर? ये कितना है? ये जो वेलोसिटी है वो रेडियस के लॉन्ग है। 6 काम का है कि 8 काम का है? समझा कैसे 8 लिखे? 6 काम का है कि 8 काम का है? 10 का इधर, 6 इधर, 15/2 का 2 करो। 15/2 का 1 हो जाएगा ये, बोलो 15/2 cos 37 जो जरूरी का, ये 15/2 तो 15/2 cos 37 वो रेडियस के लॉन्ग हो गया। मुझे ऐसे चाहिए कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये वाला होगा कि ये वाला? ये वाला ना, ये ना एंगल यहाँ बन रहा है, ये भी है, ये एंगल है, तो ये cos इधर, तो 15/2 cos 37 जो जरूरी का परपेंडिकुलर चाहिए, तो 15/2 sin 37, 15/2 sin 37 कितना हो जाएगा ये? sin 37 कितना? 3/5। 15/2 इंटू 3/5 9/2 मतलब 4.5। भी परपेंडिकुलर बोलो 8 माइनस 4.5 के 8 प्लस 4.5 अपोजिट है ना, जुट जाएगा। 12.5/10। अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? लग नहीं रहा है कि सर्कुलर के माध्यम से हम NLM या फ्रिक्शन दे देंगे और बेजोर हो जाएगा। जैसे ही घुस का फ्रिक्शन रोक लिया, जैसे ही घुस का, लेकिन फ्रिक्शन अभी नहीं देंगे, बोलो क्यों? बता, मेरे दिमाग को पढ़ो। फ्रिक्शन देंगे बवाल हो जाएगा। पढ़ो पढ़ो, मेरे दिमाग को पढ़ो। फ्रिक्शन इसलिए नहीं देंगे कि फ्रिक्शन देंगे तो इक्विलिब्रियम का केस आ जाएगा, रॉड घूम भी सकता है, फिर टॉर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसलिए फ्रिक्शन हम नहीं दे रहे हैं, तो उम्मीद यही करते हैं कि कोई बुक भी यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं देगा, जो मेरा जीवन काल में अभी तक अनुभव है। क्लियर? एक छोटा सा सेगमेंट और लूँ।